Good morning students. Here is part 3 of chapter 2 Natural Resources Land, Soil and Water. In previous video we talked about land and soil and their types. Now we will talk about सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन होता है भूमि का क्षरण होना, यानी कि भूमि को किसी ना किसी तरह से हानि होना. सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज नॉट ओनली फॉर मैन बट फॉर द होल ऑफ द बायोटिक वर्ल्ड. सॉइल इरोजन इज़ द प्रोसेस डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स. कि मिट्टी जो होती है वो केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि जो पूरे लिविंग थिंग्स, जितनी भी यहाँ पर लिविंग थिंग्स है, जैविक दुनिया जो भी है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है. और यहाँ तक कि जब मिट्टी का अपरदन होता है वो एक परिवहन की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है. एंड नाउ कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन. कि सॉइल इरोजन के कारण क्या हैं? सॉइल इरोजन के कारण होते हैं, फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि बहुत से ज़्यादा जो है वनों को काटना. वनों को काटने से क्या होगा, देखो, ट्रीज आर एंड फॉरेस्ट होल्ड सॉइल फर्मली बट व्हेन दे आर कट डाउन द सॉइल इजली कैरिड अवे बाय द विंड और वाटर. और जब मिट्टी जब कट जाती है, यानी कि जब वनोन्मूलन हो जाता है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं कि मिट्टी को जो है जकड़े रखते हैं, और इसके साथ साथ जब उन्हें काट देते हैं तो वो भूमि को जो हवा आसानी से उन्हें बहा ले जाती है. सेकंड आपका आता है फ्यूलेटिक क्रॉपिंग पैटर्न. Growing a single crop in a field over the years leads to depletion of the nutrients and essential nitrogenous components from the soil. कि जब हमारी जो बहुत एक ही जब हम फसल को उगाते रहते हैं तो क्या होता है कि जो खेतों में जितने भी पोषक तत्व होते हैं और मिट्टी में जितने भी नाइट्रोजन जो होते हैं वो सारे के सारे कम होते जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं. शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम स्थानांतरित रूप से खेती करते हैं. अंडर द टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन फॉरेस्ट आर इन ऑर्डर टू मेक लैंड अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन. कि इस प्रकार की खेती के तहत खेती के लिए जो होती है भूमि उपलब्ध कराने के लिए वन है, तो हम क्या करते हैं, वनों को काट देते हैं. और वनों को काटने से क्या होता है कि मिट्टी जो है फिर वही पेड़ पौधों के साथ उखड़ जाती है और उपजाऊ मिट्टी जो है वो नहीं रहती, और इस मिट्टी को जो है झूम खेती भी कहा जाता है. फ्यूल्टी एग्रीकल्चर पार्टिकल्स. फ्यूल्टी एग्रीकल्चर पार्टिकल्स में होता है कि खेतों की जो खराब भूमि होती है, प्लगिंग द लैंड अलोंग विद द स्लॉप्स लीड्स टू द इज रिमूवल ऑफ soil particles by the wind of water. Plugging land against slope reduce soil erosion. की जो खेती जो होती है, खेती बाड़ी जब हम भूमि की ढलान पर जो जुताई के बाद जितने भी हम करते हैं, मिट्टी के कण वो पानी से क्या पानी या हवा से क्या होते हैं वो बहते जाते हैं. और फिर क्या होता है कि जो ढलान के खिलाफ जब मिट्टी की खेती में जो मिट्टी का क्षरण है वो कम होता रहता है. फर्स्टली रॉक डैम्स. दिस इन्वॉल्व्स बिल्डिंग डैम्स with stones across the gills to check the flow of water. की पानी के प्रवाह की जांच के लिए हम गली वाले जो यानी कि जो पत्थर होते हैं, बड़े बड़े स्टोन के टुकड़े होते हैं, उससे बांध बना देते हैं. नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग मेथड में क्या होता है कि इन दिस मेथड डिफरेंट क्रॉप्स आर डिफरेंट इन अल्टरनेट रोज एंड सोन इन द डिफरेंट टाइम्स. की एक ही समय में कि विभिन्न फसलों को अलग अलग पंक्तियों में जो है उगाया जाता है. थर्ड आता है आपका शेल्टर बेल्ट्स. शेल्टर बेल्ट्स रोज ऑफ द ट्रीज प्लांटेड अलोंग विद द मार्जिन्स ऑफ द और एल्सवेयर. कि पेड़ों की जो पंक्तियां या तो खेतों के किनारों पर रोपी जाती हैं, मतलब खेतों के किनारों पर हम पेड़ उगा देते हैं या फिर कहीं पर और. नेक्स्ट है मल्चिंग. मल्चिंग द पार्ट ऑफ द फील्ड विच इज बेयर इज कवर्ड विद लेयर ऑफ स्ट्रॉ. इट डज नॉट अलाउ क्विक इवेपोरेशन एंड विंड इज नॉट अवेलेबल टू ब्लो अवे द सॉइल. कि मल्चिंग में हमारा होता है जो घास वाली भूमि होती है, घास के मैदान होते हैं, वहाँ पर हम अच्छे से घास उगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो वो क्विक जो इवेपोरेशन यानी कि जो वाष्पीकरण है, एक तो वो नहीं होता, पानी नहीं सूखता धरती से, और दूसरा क्या होता है वहाँ पर मिट्टी का जो कटाव है वो भी रुक जाता है. नेक्स्ट आपका आता है टेरेस फार्मिंग. अलोंग स्टीप स्लॉप्स ऑफ ए हिल ए सीरीज ऑफ वाइन स्टेप्स आर डेवलप्ड वेयर क्रॉप्स कैन बी ग्रोन. कि पहाड़ों की प्राकृतिक आकृति के साथ जो है ढलान के साथ ही जो पेड़ पौधे हैं वो बोए जाते हैं और पानी के नीचे जो है ढलान को कम करने के लिए प्राकृतिक बाधा बनते हैं. नेक्स्ट कॉन्ट्योर बैरियर्स.
Contour barriers. Some barriers are developed with the help of the stones or grows along the contour lines in the field. इसमें पत्थरों की सहायता से बैरियर बनाकर और स्टेप बाय स्टेप जो है खेती की जाती है. Contour plugging. In this method, fields were plugged and sown along the natural contours of the hills in place of up and down the slopes. इसमें ऊपर नीचे जो है खेती की जाती है और they are form a natural barrier for the water to flow down to the slopes. और ये एक प्राकृतिक बैरियर जो है बना हुआ होता है और पानी जो है इसमें अपने आप नीचे स्लोप्स में जाता है. फॉर एग्जांपल दार्जिलिंग में आसाम की खेती जो है इसी तरह से की जाती है. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.